आप सब जानते हैं कि कल स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 15 अगस्त से कुछ घंटे पहले हमने ये निर्णय लिया कि हम उन लोगों के बीच में शामिल होंगे जो 75 साल पहले आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित थे, जिन्होंने मोदी जी के द्वारा लाए गए नए व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपने लोकतांत्रिक हक प्राप्त किए हैं। अजीब विडंबना है कि बंटवारे के बाद जिन भाइयों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान का शहरी बनना उनको मंजूर नहीं है, वो हिंदुस्तान जाकर के हिंदुस्तान के शहरी बन कर के रहेंगे और इसलिए अपना घर बाहर अपनी रसोई चूल्हा छोड़ करके कत्लो गारत से गुजरते हुए अपने प्रियजनों से बिछड़ते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। आज़ाद हिंदुस्तान के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। इन्हीं में से दो महानुभाव भारत के प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन जो भाई जम्मू कश्मीर में आकर के बस गए, उनको यहाँ की सरकारों ने इस अधिकार से वंचित रखा। ना नागरिकता का अधिकार था, ना मतदान का अधिकार था, ना चुनाव में लड़ने का अधिकार था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए। और इस प्रकार अपने स्वार्थी कारणों से और स्वार्थी प्राथमिकताओं के तक कार्य चलते पुष्ट दर पुष्ट उनका राज चलता रहे। इस सारे के सारे वर्ग को वंचित रखा गया। आज मोदी जी ने उस पिछली सरकारों का प्रायश्चित करते हुए उनके पाप का इन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त किए हैं, सारे अधिकार उपलब्ध करवाए हैं। और जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का अर्थ ये है कि बच्चा कहीं भी जन्म ले, घर बड़ा हो के छोटा, अमीर का हो के गरीब का, माँ ये साहस कर सके स्वप्न देखने की कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। आज हमें खुशी है ये देखते हुए कि जम्मू कश्मीर में आए हुए पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों की माता पिता को भी ये ख्वाब देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, एक साहस उनमें जागा है। और आज इनमें भी एक तमन्ना उठी है कि कल को ये भी मतदान कर सकते हैं, आने वाले विधानसभा में ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में विधायक एमएलए बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और यदि भारत के दो प्रधानमंत्री रिफ्यूजी वर्ग से हुए तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का भी मुख्यमंत्री इसी वर्ग से हो सकता है। एक नया उत्साह, एक नया वलवला इस अमृत काल में मोदी जी के संघर्ष और मोदी जी के कोशिशों से आज हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 25 वर्ष में जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा तो वहां इन्हीं भाइयों बहनों का, क्योंकि इनमें प्रतिभा भी है, इनमें मेहनत करने का जज्बा भी है, निष्ठा भी है, इन्हीं के योगदान से भारत विश्व की प्रथम कतार में जाकर के खड़ा होगा।